मॉर्निंग चर्च और आज के डिवोशन के लिए पहले थिस्सलुनीय का पहला अध्याय पंक्ति नंबर 6 और इस तरह से लिखा है, और तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे हो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि तुमने वचन को मानकर। और जब भी हम बाइबल के बारे में सोचते हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि ये ही हमारी नींव है। और जैसे पौलुस कह रहा है पहले थिस्सलुनीय के पहले अध्याय और 6वीं पंक्ति में, जब वो कह रहा है कि तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु से ऐसी चाल चलने लगे। वचन को मानकर, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, वचन को मानना। कोई भी विश्वासी ये नहीं कह सकता कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ लेकिन उसके वचनों से प्यार नहीं करता। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा कि जिस तरह से तुम तुम्हारी बाइबल को देखते हो, मानते हो और पढ़ते हो, उसी तरह से वही विचार तुम्हारा यीशु के बारे में भी है। परमेश्वर के वचन को और यीशु मसीह को हम अलग नहीं कर सकते। यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है और ये वचन देवधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, जैसे हम देखते हैं यूहन्ना के पहले अध्याय वर्ष नंबर 14 में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस डिवोशन के थॉट में हम सोच रहे कि किस तरह से पौलुस थिस्सलुनीय की कलीसिया से कह रहा है कि उनका मेन मकसद क्या था। उनका मेन मकसद कि तुमने वचन को माना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर निर्भर हुए, और यही हमारे जीवन का सारांश है। हमारी संगति बाइबल के संग, हमारी नींव बाइबल है। हम आज्ञा मानते हैं बाइबल की, तो ही जीवन में फल आएगा। अगर हमारी नींव बाइबल है, हमारी संगति बाइबल के साथ है और हम आज्ञा मानेंगे बाइबल की, तो ही हमारे जीवन में फल आएगा। थिस्सलुनीय की कलीसिया में बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत कलेश हैं, बहुत सताव है, लेकिन वो विजयी विश्वासियों की तरह जी पा रहे हैं। क्यों? एक ही कारण, उनकी संगति वचन के संग, जिसकी वजह से वो पवित्र आत्मा पर निर्भर हो सके। है ना। प्रेरित 17वें अध्याय और 11वीं पंक्ति में हम देखते हैं बेरिया के लोग ये वचन निपुण थे। क्यों? उनके अंदर एक भूख थी। और यही हमें याद रखना है कि एक वचन की भूख हमेशा अपने जीवन में बनाए रखें, तो ही आप आत्मिक रूप से स्वस्थ होंगे। अगर वचन का रोज़मर्रा का अगर आपका सेवन नहीं है, जैसे हम कहते हैं, तो आप आत्मिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाओगे। आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए बाइबल की ज़रूरत है। यीशु मसीह कलीसिया में हमेशा कहते रहते हैं, रायता यूहन्ना में कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। तो इस पुनरुत्थान के जीवन का, इस सामर्थ्य जीवन का हम अनुभव कैसे करें? शुरुआत वचनों से हो। वचन हमारी नींव है। हमें वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनो, पढ़ो, किसी भी प्रकार से वचन को ग्रहण करो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी मानोगी, आज्ञा को मानोगी, है ना, आज्ञा को मानोगी। इज़राइल वीराने में क्यों गया? परमेश्वर के वचन के संग संगति न करने के कारण, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को न मानने के कारण, इसीलिए इज़राइल वीराने में गया। जब हम बाइबल की ओर देखते हैं, एक समय आया योआशु के जीवन में, यानी योआशु 7 में, जहाँ पर एकन नाम का आदमी है जिसने परमेश्वर की आज्ञा से को मानना उससे ज़्यादा ज़रूरी समझा उस सोने को बटोरने। अंत क्या हुआ? मृत्यु। जीवन की सारी बातें परमेश्वर हमें जीने के लिए देता है और हमारे लिए है सब कुछ, लेकिन अगर हम उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे और परमेश्वर के वचन को मानने से दूर हटने लगे, तो आत्मिक जीवन में कोई फल ना रहेगा। और इसलिए आज के डिवोशन में ये कहना चाहते हैं कि आनंद मनाओ, है ना, परमेश्वर के वचन में आनंद मनाओ, परमेश्वर के वचन को अपना नींव बनाओ, उसके संग संगति करो, उसको आज्ञा मानो, और फिर देखो कि परमेश्वर आपके जीवन में किस तरह से फल लाएगा। आमीन।